अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज़, आज का जो मेरा व्लॉग है वो तकरीबन सुबह 12:30 का टाइम है और मैं सोई हुई थी क्योंकि मैं रात को रोज़ा रखने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद जाके तकरीबन कोई 6 बजे या 7 बजे सोती हूँ। तो फिर थोड़ा लेट ही उठती हूँ, यानी तकरीबन मैं 1 बजे 1:30 तक उठ जाती हूँ, लेकिन इतनी लेट ही उठती हूँ जो कि बहुत ही गलत बात होती है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी रूटीन सेट करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। शायद नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर मुझे ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई, मैं बीमार ना हो जाऊँ। और मैं वाकई में बीमार हो रही हूँ। और सुबह तकरीबन 12:30 का टाइम था और मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी और मैंने रमज़ान में अपना जो मोबाइल है वो साइलेंट पे रख देती हूँ या मैं वाइब्रेशन पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कॉल्स वगैरह जो आती हैं, घर से कॉल आ जाती है, तो वो ये बात नहीं सोचते कि भाई वो सो रही होगी तो हम नहीं कॉल करते। वो बार 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 कॉल्स पे कॉल्स करेंगे, दोनों फ़ोन्स पे बार बार कॉल्स आएंगे। दैट्स वाई फिर मैं फ़ोन जो है वो साइलेंट पे लगा देती हूँ कि मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो आज मुझे जो मेरा मोबाइल था वो वाइब्रेशन पे था, तो जो आज सुबह सुबह ही पार्सल वाला आ गया, उसने मुझे 8 बजे कॉल की कि भाजी मैं आ रहा हूँ, आप अवेलेबल हैं? तो मैंने उसे कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ, बिकॉज़ मैं तकरीबन पिछले पूरे हफ्ते से अवेलेबल नहीं थी, मैं आउट ऑफ टाउन थी। दैट्स वाई मैं अपना पार्सल जो है वो रिसीव नहीं कर रही थी। तो आज फिर उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि भाजी अगर आप अवेलेबल हैं मैं आ जाता हूँ। उस बंदे ने मुझे 8 बजे कॉल की, फिर उसने 9:30 कॉल किए, फिर उसने 10 बजे कॉल किए और वो बंदा आया कितने बजे, 12:30 बजे। और फिर वो मुझे कॉल करे कि नीचे आ जाऊँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी और मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा भाई मुझे अपना ईजी पैसा सेंड करो ताकि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ और अंकल को नीचे मेरा पार्सल जो है वो दे के चले जाओ। उससे फिर मैंने पार्सल में जो उसके अकाउंट में उसके मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए। उसके जो एक्स्ट्रा पैसे थे, क्योंकि इजी पैसे वाले जो हैं वो भाई 1000 के पीछे 30 रुपीज़ लेते हैं, सम टाइम 20 भी ले लेते हैं, लेकिन अब 30 लेते हैं। तो वो मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए। भाई इतने का पार्सल के पैसे देने का दुख नहीं होता जितने जब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ना, ऊपर वाले 200-250, उसका दुख होता है। डिलीवरी चार्जेस अलग दो और इनको अलग दो। आई ऑर्डर वालों का मेरा ऑर्डर था और यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर लेके ऊपर आ चुकी थी अंकल के साथ करके। इवन दैट मेरे पार्सल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी जब मैं लेने जाती हूँ अंकल कहते हैं पहले अपना नाम बताओ। और मैं उनसे हंस रही थी, अंकल 10,000 का मेरा पार्सल है और आप मुझे हंस रहे हैं कि भैया अपना नाम पहले बता दो। अंकल हंसने लगे, कहते नहीं बेटा मैंने वैसे पूछा है। और यहाँ पे मैं अपना पार्सल लेके ऊपर आ चुकी थी। जी, तो ये पार्सल जो था ये मेरे दिल के जो सबसे ज़्यादा करीब है, जो मैं कह सकती हूँ लव ऑफ़ माय लाइफ, फर्स्ट लव ऑफ़ माय लाइफ है एंड विल बी द लास्ट लव। तो ये मैंने उसके लिए पार्सल मंगवाया था। इसमें मैंने अपने भांजे के लिए और अपनी भांजी के लिए कपड़े मंगवाए थे और अपने सिस्टर के लिए जो थे उसके लिए भी कपड़े मंगवाए थे। तो अब आई ऑर्डर वालों से हम लोगों ने पहले जो कपड़े मंगवाए थे उनका स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने उससे स्लीपिंग ड्रेस मंगवाए थे अपने भांजे के लिए, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने उनसे कपड़े मंगवाए और मैंने उसी बेस पे मंगवाए थे कि पहले इनका जो स्टफ़ था वो बहुत अच्छा था, तो मे बी इस दफ़ा भी इनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो जैसे ही कपड़े आए और ये तकरीबन मुझे कपड़े पड़े थे 5-5.5 हज़ार में कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी डाल के और फिर जो मैंने एक्स्ट्रा ऊपर उनको ट्रांसफ़र किए थे वो भी डाल के तकरीबन इतने बन गए थे। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये इन्होंने जब हम लोग मैं बाय कर रही थी तो इन्होंने ये सेपरेट भी लगाए हुए थे 900 के, और अगर हम इसको पेयर में लेते हैं तो ये तकरीबन हमें 650 में मिल रहे थे, यानी कि अगर आप 2 लेते हैं तो आपको 1300 के मिलेंगे। लेकिन जब ये ऑर्डर आया है तो ये उन्होंने 900 के ही हमें दिए हैं और ये तकरीबन 1800 के 2 आए हैं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने ऑर्डर किए थे तो वहाँ पे ये 1300 के शो हो रहे थे। और यहाँ पे ये मैंने एक सूट आपको दिखा दिया है और आप यकीन करेंगे इतना पतला स्टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा पतला स्टफ़ है, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा फ़जूल में मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं ऐसे इतने गंदे स्टफ़ के लिए मैं पे कर रही हूँ। और मुझे खुद पे इतना अफसोस हो रहा था कि इससे तो बहुत अच्छा था कि मैं बच्चा पार्टी पे जाती और इतने में तो मैं उनके वहाँ से भी ले आती और बहुत अच्छे स्टफ़ में ले आती। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है बच्चा पार्टी वालों की, और इनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी जब मैंने इनसे स्लीपिंग ड्रेस मंगवाए थे, नाइट ड्रेस मंगवाए थे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इतने पतले थे कि मुझे खुद शर्म आ रही थी कि जब मैं ये घर लेके जाऊंगी और मैं जाके अपने भांजे को दूंगी तो वो उसने ही देख के कहना है कि नहीं ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया। लेकिन खैर अब मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1
बता रही हूँ निकाल निकाल के कि सम टाइम क्या होता है कि ये जो ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, इसमें भी ये होता है कि फर्स्ट टाइम आपको अच्छी चीज़ दे देंगे, उसके बाद बुरी दे देंगे। ये मेरे साथ सेकंड वाला स्कैम हो गया। यानी पहले भी एक दफ़ा स्कैम हुआ था कि मैंने ऑर्डर कुछ और किया था और वो बहुत ज़बरदस्त शर्ट्स थी, और जब वो आई थी और तो वो इतना गंदा कपड़ा था, और वो एक शर्ट थी, शर्ट भी नहीं थी, वो पता नहीं क्या ही था, ना उसके नीचे अंडर शर्ट थी, ना उसका पजामा था, कुछ भी नहीं था। इवन जब मैंने वो बाय किया था तो उन्होंने मुझे कहा था ये 3 पीस सूट है, तो बहुत ही गंदा सा स्टफ़ आ गया था। लेकिन क्योंकि मैं उसके पे कर चुकी थी, वो मैंने तकरीबन 2,500-3,000 पे किया था। और ये जी नाइट ड्रेस है, और ये नाइट ड्रेस में इसकी क्वालिटी जो है ये थोड़ी बेहतर थी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बेहतर थी, बट ठीक है, ये एवरेज ही थी, ये मतलब पैसों के हिसाब से एवरेज थी। लेकिन जो बच्चों के कपड़ों में इन्होंने हमारे साथ स्कैम किया, वो मेरे ख्याल से इन्होंने अपना एक ट्रस्ट जो है वो तोड़ा है। लेकिन क्योंकि अब मैं मंगवा चुकी, तो फिर मैंने यही सोचा, अपने दिल को सहारा यही दिया, अपने दिल को सहारा नहीं, सॉरी, अपने दिल को दिलासा यही दिया कि चल चुप कर जा, कोई टेंशन नहीं है, और एक दफ़ा पा लेगा तो पैसे पूरे हो जाएंगे। यानी कि मुझे ये है कि चलो जी, वो एक दो दफ़ा भी पहन लेगा तो मेरे पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न ये चीज़ है कि वो खुश हो जाएगा कि मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।